आप कहीं किसी के घर में 10 दिन रुक जाएं, 1 महीने रुक जाएं, तो लगता ही अपना घर हो गया। लेकिन जिस घर में एक कन्या 20 वर्षों तक अपने जीवन को व्यतीत किया, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसका बालपन बीता, जिसके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार उसके साथ है, अगर उसे थोड़ी सी चोट लग जाए, उसे थोड़ी सी खरोंच लग जाए, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, तो माँ बाप सर उठा लेते, इसे कैसे समस्या हो गई। और उन्हीं बेटियों को आप कल्पना करिए, जब ससुराल में दहेज के नाते चंद पैसों के लिए कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं जो उन्हें जला देते हैं, जो उन्हें कष्ट देते हैं। किसके लिए? थोड़े से रुपए के लिए, थोड़े से पैसों के लिए। महाराज जनक ने भी दहेज दिया, लेकिन दहेज किसे कहते हैं? दहेज का मतलब ये नहीं है कि आप कन्या के पिता का गला घोंट करके दहेज लें। आजकल बुरा न मानिएगा, जब लोग विवाह करने जाते हैं तो लड़के वाले बढ़िया लिस्ट तैयार करके रखते हैं, महाराज हमारी ये मांग है। आप विवाह कर रहे हैं कि लड़के को बेच रहे हैं? हमारे दहेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, भले आप अपना घर बेच दो, खेत बेच दो, सब बेच दो, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। और अगर नहीं पूर्ण हुई तो तुम्हारी बेटी को हम सताएंगे, उसका जीवन बर्बाद करेंगे। ऐसे लोगों के हृदय में न दया होती है, न क्षमा होती है, और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो ऐसा कुकृत्य करते हैं। हम कहते हैं हम अपने बेटे को उस योग्य बनाएं कि वो दहेज लेने योग्य रहे ही ना। दहेज कितना लोग दे देंगे? 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। क्या आपका जीवन बीत जाएगा इससे? बहुत चलेगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल, बहुत होगा आप एक घर खरीद लेंगे, बहुत होगा आप एक गाड़ी खरीद लेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सुंदर सी कन्या, एक सुंदर सी बहु, संस्कारी स्त्री आपके घर में आ गई तो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। और ध्यान रखिएगा, जो बिटिया बहुत सारे दहेज लेकर के घर में आती है, वो बेटी भी देखती है कि मेरे बाप को कितना सताया गया है, मेरे पिता ने कितनी परेशानी से इतने सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। तो फिर उस कन्या से, उस बेटी से आप घर में किसी काम की अपेक्षा ना करिएगा। भाई वो तो पैसे पे आई है, बिल्कुल वो आराम करेगी, आप फिर घर में काम करिए। एक बार विचार करना चाहिए, हम दूसरे की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आपकी भी कोई बेटी होगी, वो भी जब दूसरे के घर में जाए और अगर उसे कोई कष्ट पहुंचाए तो कितना कष्ट होता है। एक बेटी अपना परिवार छोड़ करके चली आती है, उसे अपने माँ बाप की कितनी याद आती होगी। कभी कल्पना किया है आपने? एक बेटी कहती है अपने पिता से कि अपने मायके में जब थे, जब पिता के घर में थे, तो कहते थे ये पराया धन है, इसे पराए घर जाना है। और आज जब ससुराल में आए तो ससुराल वाले कहते ये पराए घर से आई है, ये अपनी नहीं है। एक बेटी प्रश्न पूछती है कि पिताजी आखिर मेरा अपना घर कौन सा है? मेरा आधा जीवन पिता के पास बीता, आधा जीवन पति के पास बीता, और इतना संघर्ष करने के बाद भी लोग इतना प्रताड़ित करते हैं, लोग इतना कष्ट देते हैं। लेकिन सभी से निवेदन कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए, किसी भी बेटी को प्रताड़ित न किया जाए, किसी भी बेटी को इस दहेज के नाते उसे जलाया न जाए, उसे कोई कष्ट ना पहुंचाया जाए। भगवान पर विश्वास रखा जाए। और इस धरा पर जो भी आता है महाराज, सब अपने अपने भाग्य से आते हैं, अपने अपने भाग्य से जीते हैं। उन बेटियों को कभी कभी अधिकतर लोग गर्भ में ही मार देते हैं। क्यों? बेटी होने वाली है। आप बताइए इस दुनिया में कौन सा ऐसा स्थान है जहां बेटियां नहीं पहुंची हैं? कौन सा ऐसा पद है जहां पर बेटियां नहीं पहुंची हैं?
क्या आप किसी को भोजन देते हैं? क्या आप भरण पोषण करने वाले हैं? नहीं, भरण पोषण करने वाले तो भगवान हैं, देने वाले तो भगवान हैं, आप तो सिर्फ एक माध्यम बने हुए हैं। फिर इतना भेदभाव क्यों होता है बेटियों के साथ में? क्या बेटियां बेटों से कम करती हैं क्या? एक बार अगर फोन करें आप अपने बेटे के पास कि माँ तुम्हारी बीमार है, वो शायद बेटा न आए, थोड़ा विलंब करके आए, लेकिन बेटियां महाराज ऐसी होती हैं कि बेटियां सब कुछ छोड़ करके, अगर उसे पता चल जाए कि मेरी माँ को कोई कष्ट है, मेरे पिता को कोई कष्ट है, मेरे भाई को कोई कष्ट है, वो सब कुछ छोड़ करके अपने माँ बाप के पास पहुँच जाती है। वो सबकी सेवा में लगी रहती है, वो सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार रहती है। एक बेटी है जिसे आप पत्नी के रूप में देखते हैं, एक बेटी है जिसे बेटी के रूप में देखते हैं, एक बेटी है जिसे आप बहन के रूप में देखते हैं। हर जगह बेटियां ही हैं। और जिस बेटे की आप कल्पना करते हैं कि ये हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, उस बेटे को लाने के लिए भी बेटियां ही होती हैं। अगर वो बेटियां ही नहीं रहे तो बेटे आएंगे कहां से? फिर इतना भेदभाव क्यों? बेटियां अगर आए तो उनका खूब स्वागत करिए। आज लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ हमारे घर में। इस भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए कि जिस भगवान ने उसे दिया है वही भगवान उसकी व्यवस्था भी करेंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, आज के इस समाज में जो भ्रष्टाचार ये फैले हुए हैं, इन सब को देखते हुए आज इस व्यासपीठ से हम सभी से निवेदन करेंगे कि ये जीवन में ये कुकृत्य कभी ना करें, ना किसी को करने दें।